यस। किसी को नहीं आता है तो बताइए। नहीं सर, बन जाता है। सबसे कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है। यस सर। सबको आता है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर भी सेक ऑफ कंप्लीशन, जैसे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ना, तो ये तो हम फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। तो सर पता है स्क्रीन कंप्लीट। विजिबल नहीं है, मतलब आ ही नहीं रही है, बोर्ड ही नहीं आ रहा है। आ रहा है अभी वो। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमको बनाने पड़ते हैं, या तो फिर सीधा रहता है, तो इस मेथड से सारे सॉल्व हो जाते हैं। जो फैक्टराइज नहीं होता हम उसको स्क्वायर, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमको पता है कि ये सबको पता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, या फिर 2a, ये इसका कोफिशिएंट होता है। जैसे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए b/2a करते हैं, ये पता है ना, b/2 ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ऑब्वियस सी बात है, a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और a हो गया, ये a हो गया, ठीक है ना। तो x तो a हो गया, अब 2a भी लिखना है तो 2a, तो b 1/2 होगा तभी x बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो 1/2 आ गया, यहाँ पे 2 होगा तो 2/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 होगा तो पहले 2 से डिवाइड होता है ना, जैसे अब इसको इस कंप्लीट करने के लिए, अच्छा चलो, तो ये हो गया a, ये हो गया 2ab, तो b 1/2 का, तो 1/2 का स्क्वायर हमको चाहिए कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। आई होप सबको आता है। और भी जगह यूज होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 हमने ऐड किया तो 1/4 सब्सट्रैक्ट भी किया, ठीक है, तो इट विल बिकम 3/4। तो ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 3/4 को उस तरफ अगर हम ले जाते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेके हम एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना स्क्वायर करे हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते थे, मतलब एक्स हमको निकालना है तो पहले हमने स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर को हटाया, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लीनियर हो जाएगा एक्स का, तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट लेने के कारण प्लस माइनस तो 2 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। और आगे करना है कि क्लियर है? ठीक है ना। नीचे वाले का अगर रूट हटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट है, तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट ही यहाँ से आता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक से। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट ही यहाँ से आता है क्वाड्रेटिक से, ठीक है। ऐसे तो इमेजिनरी नंबर ये भी है क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर ये भी है फोर्थ रूट के अंदर अगर -5, जिसका भी रूट नहीं निकल रहा है वो नेगेटिव है तो इमेजिनरी है। बट हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में सिर्फ स्क्वायर रूट ही पढ़ते हैं, ओनली नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल को सॉल्व करते समय आंसर में आता है, पॉलिनोमियल के रूट्स इस टाइप के आते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स, इसलिए बाकी और ये कहीं नहीं आता, इसलिए मतलब पहले तो हम पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ रियल नंबर पढ़ते थे। बट इनपुट में तो हमारी जगह रियल नंबर ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट में ये आ जाता है, इसके लिए हमने एक अलग से चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही इमेजिनरी होता है, ये रियल प्लस इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से तो क्लियर ही होगा।
वैसे ये भी सॉल्व करते हैं, चलो फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन में कर देता हूँ। पहले इसको कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 करना है, इसलिए ए से डिवाइड कर देते हैं। अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी क्या नहीं, अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 ए क्या है एक्स, तो बी क्या होना चाहिए, बी बाई ए लाने के लिए बी बाई टू ए होना चाहिए। बी बाई टू ए मतलब जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसमें 2 आता है, सबको बहुत अच्छी होती है। आपको आता है या ना, ये आता है सब? जिसको नहीं यस आता है बोल सर। सकता है, तो मैं, ये सबको आता है? तो 10th में पढ़ चुके हैं क्या सब सारे बच्चे, की हो चुका है क्वाड्रेटिक? खुशी आपको आता है? तो ये हो गया ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना। बचा क्या, सब उधर ट्रांसफर हो जाएगा, बचा बी स्क्वायर अपन 4 ए स्क्वायर, बचा ये वाला टर्म माइनस सी बचा। इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमको एक्स चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्क्वायर हटेगा तभी एक्स मिलेगा। और इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, एक डिस्क्रिमिनेंट बनता है, दिख रहा है? तो ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है? तो वो उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस बी बाई, बीच में प्लस माइनस 4 ए का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 2 ए आ जाएगा, तो अंदर ऊपर वाले में सिर्फ रूट बच जाएगा। हर बार ऐसे ही होगा जब भी आप सॉल्व करना चाहो, इसलिए प्रूफ ही हम कर लिए डायरेक्ट। ऐसे में ले लेंगे 2a माइनस बी प्लस माइनस, क्लियर है? तो इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं, क्योंकि डी का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, मतलब ये स्क्वायर रूट के कारण ही पता चलता है कि रूट इमेजनरी है कि रियल है। जैसे यहाँ पे सॉल्व किए है ना, तो रूट के अंदर माइनस आ गया है ना, जब तक रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा तब तक रियल रूट है। तो सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही पता चल रहा है ना कि रूट रियल है कि इमेजनरी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ गया तो रियल है, या जीरो भी आ गया तो भी रियल है ना। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया मतलब रूट के अंदर निगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ गया मतलब रूट के अंदर निगेटिव, तब तो रूट इमेजनरी है। मतलब इसका बहुत ज्यादा रोल है, तो हर बार हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बोल के इसको डी बोल देते हैं, इसलिए इसका अलग से नाम डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। बार बार आपको डी का, डी से हमको क्या पता चलता है, नेचर ऑफ रूट, डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर। नेचर ऑफ रूट सबको आता है क्या ना? आप बताएंगे नेचर ऑफ रूट क्या क्या है, जाना? यस सर। सर रियल, इमेजिनरी और और रियल इमेजिनरी एक और होती है, एक सेकेंड उसका नाम। सर तीन टाइप ऑफ सिनेरियो बनेगा सर। पहला रियल और डिस्टिंक्टिव होगा, मतलब रियल एंड डिस्टिंग मतलब डिफरेंट रूट। यस सर। और सर दूसरा माइक, रियल। आप माइक बंद करिए, आपके तरफ से बहुत शोर आता है माइक बंद। ठीक है, तो सबको पता है। सर रियल और सेम रहता है एक। ठीक, अनरियल भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये डी लेस देन जीरो जब डी नेगेटिव होता है, ठीक है ना? आई होप ये सबको आता है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, मतलब
अब हर टाइप के रूट्स हम बना के देखते हैं, कब रियल एंड इक्वल आता है, क्या होता है तब रियल एंड इक्वल आता है, बहुत सारे इक्वेशन हमने सॉल्व करके देखे, लेकिन अभी वो सब करने का जरूरत नहीं है ना, सबको आता है। 8-10 हम एग्जाम्पल्स में इक्वेशन लेते हैं तो देखते हैं जब डी निगेटिव आ रहा है, ठीक है। और इसके बारे में हमने पॉलिनोमियल में बहुत कुछ पढ़ा है। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज फाउंड इन ये आता है ना सबको। वैसे रेशनल रूट सॉल्व, इरेशनल रूट ऑलवेज फाउंड इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है ना, वो भी हमको डी को देख के पता चलता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये सब है तो हम फिर डायरेक्ट लोकेशन ऑफ रूट्स पे आ जाएंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स ये एडवांस का टॉपिक है। ये हो गया ना प्रूफ। ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, ये सॉल्व करना आता है, मतलब जैसे बहुत सारे टाइप के इक्वेशंस है इसमें। जैसे फर्स्ट छोटा एक्सपोनेंट वाले आते हैं, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट टाइप एक्सपोनेंट है 4 की पावर 1 प्लस एक्स एंड 4 की पावर 1 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 4 की पावर, ये टी प्लस 1 बाई टी वाला फॉर्म होता है। एक तो टी प्लस 1 बाई टी को जब भी सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स को सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन हमको ऐसा भी मिल सकता है, 2 की पावर एक्स प्लस 1 बाई 2 की पावर एक्स, तो हम 2 की पावर एक्स में ही क्वाड्रेटिक बनेगा एलसीएम लेंगे तो, या तो 2 की पावर एक्स को टी मान लेते हैं तो वो टी प्लस 1 बाई टी के फॉर्म में हो जाएगा, फिर सॉल्व करने के बाद फिर वैसा लिखते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे भी होता है 2 की पावर एक्स और 2 की पावर माइनस एक्स, तो वही हो गया। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है 2 की पावर समथिंग 1 प्लस एक्स एंड 2 की पावर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी माइनस एक्स दिख ही रहा है, वैसे ही जैसे यहाँ पर दिया है 4 की पावर 1 प्लस एक्स एंड 4 की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये 40 टू पावर एक्स एंड 40 टू पावर, बाकी कोफिशिएंट कुछ भी हो ना, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, तो 4t प्लस 4/t हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो कई बार ऐसा भी मिल सकता है, यानी कि 3 की पावर एक्स है एंड 9 की पावर एक्स है, तो 3 की पावर एक्स एंड 9 की पावर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में 3 की पावर एक्स है और 3 की पावर 2x है, तो कई बार ऐसा मिल जाएगा 4 की पावर 2x प्लस 1, तो ये 4 इंटू 4 की पावर 2x हो गया, और मिल जाएगा 4 की पावर x, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो ये तब भी 4 की पावर x को t मानेंगे, तो ये 4 की पावर जो 2x है वो t स्क्वायर बनाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आता है करे, ये सब रिड्यूसिबल फॉर्म में बहुत सारे फॉर्म है। सर इसमें कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ, कॉमन ले लेंगे तो भी t+1 इस टाइप का बन जाएगा, मतलब 2 की पावर x को कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पर 3 की पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 3 की पावर x बच जाएगा, तो 3 की पावर x वही बनेगा ना, क्वाड्रेटिक ही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको सॉल्व करना है ना, तो क्वाड्रेटिक बना के ही सॉल्व होगा इक्वेशन की वैल्यू। चलो करिए, क्वेश्चन करिए, 4 वाला क्वेश्चन करिए। एक रीजन आज कर लेते हैं, फिर लोकेशन ऑफ रूट करेंगे, ठीक है।
सॉल्व फॉर एक्शन है, दोनों को सॉल्व करना है। जल्दी करके देखो, जल्दी हो जाएगा तो। सर पहला वाला बन गया। सर फर्स्ट हो गया। हो गए सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यस सर। Yes, sir.
सर हाँ बोलिए। सेकेंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाउंड करनी है ना? हाँ हर क्वेश्चन में एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ कर। सर सेकंड क्वेश्चन का कांस्टेंट टर्म एक बार बता दीजिए ना। -3। ये भी तो क्वेश्चन वही सेम ही है ना, एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है तो t + 1/t का फॉर्म है। एक को t मानेंगे तो दूसरा 1/t है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये देखना है एक दूसरे का इन्वर्स है मतलब क्वाड्रेटिक है।
बन गया क्या, जल्दी बताइए, हो गया तो। सर हो गया दोनों। आंसर आ गया, आंसर क्या आ रहा है? तो फर्स्ट वाले का आ रहा है हाफ वन माइनस हाफ। हाफ वन माइनस हाफ वन। सेकंड वाले का? सेकंड वाले का वन और -11 प्लस रूट 105 अपॉन 14। बाकी सबका भी यही आ रहा है? यस सर। सबका? चलिए तो पहले तो रिड्यूसिबल ऑफ जो है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक खत्म कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी वही है, रिड्यूसिबल कर लीजिए। बुक दिया है, बुक आपके मतलब बेसिक और रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। और 11th पूरा, 11th में इतना भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो बहुत कम। ये क्वेश्चन करिए। ये तो हो जाएगा वही इनवर्स वाला एक्स2, तो जैसे इनवर्स दिखे तो t1/t वाला फॉर्म बन जाएगा ना, इस पूरे रूट को t ले लेंगे, ये वो बन जाएगा। ये भी उसी टाइप का है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। ये आप लोग पूरा रीड करके आने बोला था, रीड करके आए हैं वो? यस सर। सब कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी कंसेप्ट में डाउट है। उसमें साइन ऑफ रूट्स भी दिया है। चलिए क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बनाए। दोनों में एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हो जाएगा।
सो कैसे होगा बता दीजिए ना। कौन सा वाला नहीं बना? सो कौन दोनों सा ही वाला नहीं नहीं बन बना? रहे। फर्स्ट वाला भी देखो, इनवर्स वाला है, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर रैशनलाइज करेंगे 5 + 2√6 को तो क्या आता है, निकालो तो रैशनलाइज करेंगे तो। है कभी भी, अगर इनका स्क्वायर का, जितने भी a+√b के फॉर्म वाले हैं, अगर इनका स्क्वायर a+b × a-b 1 है तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्स होते हैं। ये पता है ना, सबको आता है। ये सर समझ आ गया, सेकंड वाला भी बता दीजिए ना। फर्स्ट वाला करो पहले, फिर बताते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें x+a, x+b, x+c, x+d ऐसे 4 फैक्टर होंगे, तो जिसमें किसी दो का सम एक होगा। जैसे 3 प्लस नहीं 4+1 5 है, 3+2 क्या है, 5 है ना। तो जिन दो का सम सेम हो रहा है वो दो ब्रैकेट को साथ में लेना है। तो 4+1 5 हो रहा है तो वो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और 3+2 5 हो रहा है तो वो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर x² + 5x बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर x² + 5x बनेगा। अब उस x² + 5x को t मान लेते हैं। तो ये t प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 3 है तो t प्लस, अच्छा ये कॉन्स्टेंट टर्म 4 है, t+4 बनेगा, और ये t+6 बनेगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा। एक्चुअल में बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक को पहले क्वाड्रेटिक में करेंगे। क्लियर है? याद रहेगा अब? समझ में आया कि बताऊं? चलो पहले फर्स्ट वाला बताओ, फिर सेकंड वाला भी ट्राई करो। जैसे ये साथ में ले लेना है, क्योंकि सम सेम है ना, सम। इसको देखना, बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में हमको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगा, है ना। लेकिन अगर बाई क्वाड्रेटिक को मेरा हम हो गया। क्वाड्रेटिक बना, तो अगर इस ये दोनों सेम मिल गया तो एडवांटेज हो गया, ये दोनों सेम मिल गया तो एडवांटेज हो गया। पूरा वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं टी से, तो x² + 5x को टी मान लो। ठीक है, तो t+4 × t+6 समझ में आ गया, अब बन जाएगा। तो टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, सर सर
सर √/-3 और √/7 सेकेंड वाले का। सर सेकंड बन गया। सर -5 + -√5/2।
ओके, क्या बन गया दोनों? आंसर तो आ गया। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें, ये भी बना। ये वाला भी बना है, स्टेशन 6 भी बना है। ये तो नहीं है, ये तो अंदर वाला क्वेश्चन बना है। ये इलस्ट्रेशन 8 बताओ, उसके बाद अगर हो गया तो इलस्ट्रेशन 8 बना देंगे। Sir, illustration 6. 6 इलस्ट्रेशन 8। Okay. Sir, आ गया आंसर। आंसर यहाँ पर गिवन है +-1 एंड 3 +-√13/2 मैच करिए। सबका आ गया, अगर किसी से नहीं बना तो पूछ सो हो गया। सर
कोई है जिससे नहीं बना तीनों चार क्वेश्चन? एनीवन? नहीं, हम लोग जाते थे। हो गया? ये बनाइए। इलस्ट्रेशन 9 इस टाइप का आता है। इलस्ट्रेशन 9 हो जाएगा। ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक है बट रिड्यूसिबल फॉर्म है। इलस्ट्रेशन 9 कर लीजिए, फिर और रिड्यूसिबल फॉर्म तो बहुत सारे बन सकते हैं।
हुआ कि नहीं हुआ? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बन रहा है? नहीं बना तो बता दूं। सर आप बता दीजिए ना। ये वाला नहीं बना क्या? किसी से नहीं बना? नाइन्थ एट्थ किसी को पूछना है? एट्थ नहीं सर, बस बच्चों, 9th। एट्थ। और ये दोनों बन गया था? यस सर। सबसे बन गया ना? जिससे नहीं बना पूछ सकते हैं भाई, कोई भी हो। ये नहीं बना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी एक पैटर्न है ना। इसमें क्या पैटर्न है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आपको फर्स्ट ये कोफिशिएंट सेम मिलेगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है ना? ये कोफिशिएंट अगर सेम मिलेगा तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। जैसे 4x⁴ या फिर कंट्रोल जेड करो, कुछ भी हो सकता है ना। रूट में भी हो सकता है, √5 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। 3√2 3 लिखो। जरूरी नहीं कि सेम ही हो ना, ये अलग, ये कुछ भी हो सकता है। पर ये इसके जितना होगा। एक्स एक्स वाला जो कोफिशिएंट होगा वो x³ के जितना होगा, और x⁴ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट के जितना होगा। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। कैसे? अब हम इसको x² से डिवाइड करेंगे। x² से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -13 है ना, +2/x हो जाएगा, +1/x² हो जाएगा। सबको x² से डिवाइड करें तो पावर 2 कम हो गया सब में, ठीक है। अब देखो, इसको और इसको साथ में ले लेंगे। 10th वाले तो किए हैं नए पैकेज, पूरा नहीं किए हो कि छोड़ दिए थे? मैं पूछा नहीं तो। 10th वालों से नहीं बना? ये पूरा पैकेज किए हो ना आप लोग? सर ये स्कॉलर्स इसके वाला बाद भी पैकेज है ना? सर कुछ कुछ हाँ। क्वेश्चंस छोड़े थे बस। क्यों छोड़े थे? क्यों क्यों? ठीक है, अब इसको और टी बने मानेंगे। ये नहीं वाला थे। तो बनाए x+1/x को टी। तो यही तो दिन भर पूछता हूँ कि डाउट नहीं पूछते हो, पैकेज नहीं बनाते हो, डाउट नहीं पूछते हो। ये तो पता ही है ना कि कितना हो जाएगा। x² + 1/x² =t² - 2 है ना। तो ये हो जाएगा t² - 2। अब जैसे ऊपर वाला बनाया था वैसे ही बनेगा ना, क्वाड्रेटिक हो गया। -15, तो -15 तो -5 एंड +3, तो इट विल बिकम 5 एंड -3 है ना? ठीक है ना? आया सबको? समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? आ गया। तो बस ये याद रखना ना, कैसे पैटर्न्स आपको याद रखना है इसमें। रिड्यूसिबल फॉर्म में यही है कि वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं। और ये क्वेश्चंस बहुत पुराने हैं, मतलब बाबा आदम जमाने के। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चंस चलते थे पहले जो। तो ये आजकल आपको मतलब जैसे ये क्लास 11th में एनसीईआरटी में आ सकते हैं ना, क्लास 11th के एनसीईआरटी में आ सकते हैं, और 3-4 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं क्वेश्चन। जब हम पूरा लिख के सॉल्व करते हैं तो काफ़ी बड़े होते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है। आप इसको एडवांस एग्जाम्स में या अच्छे एग्जाम्स में, या 10th के भी अगर हम अच्छे एनएससी जेएस या एनटीएससी या फिर पीआरएमओ टाइप के एग्जाम उठाएंगे तो उन सब में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अब ये क्वेश्चंस नहीं पूछते। अब नए क्वेश्चंस है तो पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आएंगे, है ना? क्लियर है? तो एनसीईआरटी के लिए हमको पढ़ना जरूरी है। बट ये, हाँ, अब ये जरूरी नहीं। हमारे समय में एनसीईआरटी में तो आते थे। अब तो और भी इजी कर दिया है। मतलब एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक के सारे एक्सरसाइज ही हटा दिए। 1-2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 11th में, जिसमें सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना ही है। मतलब अगर हम जेई एडवांस के सिलेबस से कंपेयर करें तो एनसीईआरटी का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिलेबस है, या एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, वो 5-10% भी नहीं है। मतलब कोई भी चैप्टर आप एनसीईआरटी की बुक से उठाओगे तो वो उसका और 90% ऐड हो जाता है जब हम जेई एडवांस करने जाते हैं ना।
बहुत सारी चीज हमको पढ़ना है, और क्योंकि क्वाड्रेटिक 11th का ही चैप्टर है, इसलिए मैं ये सब पढ़ा चुके हैं 10th में, फिर भी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि आप बोले नहीं कि ये चीज स्किप हो गया, तो हर टाइप का क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो टी की वैल्यू 5 एंड टी की वैल्यू -3, दैट मीन्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से फिर से एक क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लोगे अब, तो ओवरऑल 4 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, हो जाएगा ना? आगे बताना है क्या, जल्दी बोलो। सर बन जाएगा। नोट कर लिए? तो ठीक है, रिड्यूसिबल फॉर्म हो गया। अभी हम और आगे बढ़ते हैं इसमें रीजन में। ठीक है, ये पता है थोड़ा बहुत, ये इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटी है, तो पता ही है इनइक्वलिटी हम इतना साइन चेंज हो जाता है, ये पता है इनइक्वलिटी में। एन इनइक्वलिटी एनी टाइम में बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड इफ साइन इज चेंज। ठीक है, बोथ द साइड ऑफ इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर बाय रिवर्सिंग द साइन। मतलब अगर हम निगेटिव नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो साइन चेंज हो जाता है। इतना इनइक्वलिटी हम 9th 10th सब पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट सबको आता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा निकालना। ये कन्वर्जन आता है, आइडेंटिटीज का सबको आता है। फॉर्मेशन आता है x² माइनस SX प्लस पी। याना ये सब पढ़ चुके हो आप? यस सर पढ़ चुकी हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका स्कूल सर में? लास्ट ईयर था, उसके लास्ट ईयर था। तो 10th में मतलब आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है कि मतलब और कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ी है? सर हमारी सेलिना होती है, आई एम फ्रॉम आरकेसी एक्चुअली। अच्छा, उसमें ये सब है ना? हाँ ठीक है, स्पेशल रूट्स। अब ये कंडीशंस होते हैं, मतलब अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या कंडीशन आएगा, एक रूट दूसरे का डबल है तो क्या कंडीशन आएगा। ठीक है, ये ऐसे भी समझ सकते हो। इसका प्रूफ सबको आता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/2, है ना? इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ते हैं ना, ऐसे क्यूबिक के लिए। तो क्यूबिक के लिए क्या आता है, सर अल्फा प्लस माइनस बी बीटा बाय प्लस होगा कि सर माइनस बी बाय होगा कि -2 बाय होगा? -b है ना। यहाँ सम टेकिंग 2 आता है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/, देन प्रोडक्ट सम टेकिंग 3, ये आता है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। यही पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पे ओलंपियाड्स पे क्वेश्चन आते सर, हैं। ये वैसे बाई अल्फा क्वाड्रेटिक, बीटा वाला नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा ये वाला सम ऑफ रूट क्वाड्रेटिक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, सर ये नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो x प्लस b/2 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाया। एक्चुअल में ये फॉर्म है, मतलब जब हम इसको फंक्शन बोलेंगे
ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, तो पढ़ ही चुके हो, है ना, पता ही है ग्राफ पैराबोला बनता है। ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये क्या होता है, -b/2 है अपॉन -d/, ऐसा आता है, ठीक है, ये वर्टेक्स आता है। तो ये वर्टेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और इससे भी आप निकाल सकते हैं, जो रूट आया था हमारा, ये आता है, ऐसा आता है, मतलब क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, बोलते हैं ना हम, दो रूट होते हैं, पहले रूट को हम अल्फा बोल दिए, दूसरे को बीटा बोल दिया, बस रूट का नाम है ये, अल्फा बीटा और कुछ नहीं, पहले रूट को अल्फा और दूसरे रूट को बीटा। तो सम ऑफ रूट, तो पहला रूट अगर हम अल्फा लिखेंगे तो यही लिखेंगे, अभी तक सुनते आए थे कि होता है, अभी देख सकते हो आप खुद। ओके, हाँ ये आता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, रूट डी कैंसिल हो जाएगा, तो -2b/-2a आएगा, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, तो c/a आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो। और इसको ऐसा भी समझे थे हम लोग पहले कि अगर एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो पॉली फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। फॉर्मेशन यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक आता है, इसलिए हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या लिखते हैं, x² - sx + p, वेयर s इज अ सम यस ऑफ रूट एंड ये p इज अ आता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अगर इसको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a से डिवाइड करें, क्विक रीजन हो रहा है, समझ लो हमारा ना, जिनको आता है और जिनको नहीं आता है उनके लिए, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट हम अगर कंपेयर करेंगे, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही, इसी के रूट अल्फा बीटा बोले तो यही वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यही वाला, इसी के रूट अल्फा बीटा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, -अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक है ना। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा, c/a आ जाएगा। तो प्रूफ आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है ना, इससे भी बता सकते हो, श्रीधराचार्य से भी बता सकते हो, और इससे भी बता सकते हो, ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम से भी बता सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात। वैसे जब क्यूबिक करेंगे, क्यूबिक, तो क्यूबिक के 3 रूट हो गए, अल्फा बीटा गामा, तो फैक्ट क्या क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, नहीं तो फैक्टर क्या क्या बनेंगे, एक्स माइनस अल्फा ले लो, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। जब इसको सॉल्व करोगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स ऐसा आएगा, फिर प्लस, क्योंकि दो वाले टर्म में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। और इसको जनरल क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर देंगे, जनरल क्यूबिक से, ए से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसमें यहाँ पे भी 1 लाने के लिए ऐसा कर देते हैं। जब कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, -b/a आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी आप प्रूफ ऐसा किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो c/a आ रहा है ना, प्लस में, उसके बाद अल्फा बीटा गामा क्या आ रहा है, देखो -d/a, तो ये एक फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। जैसे बाई क्वाड्रेटिक में लिखना है तो बाई क्वाड्रेटिक में भी हम ये सब नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला होता है, इसको ऐसा फॉर्मूला याद रखो। इसको सम टेकिंग 1 बोलते हैं, सम टेकिंग 2 बोलते हैं, फिर सम टेकिंग 3 बोलते हैं, फिर आगे सम टेकिंग 4। सम टेकिंग 1 मतलब एक रूट को एक बार में लेना और सम निकालना। जैसे सपोज करो हमारे पास पहले इसका मतलब क्या है, देखो ये सम टेकिंग 1 का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ABCDE 5 नंबर है, ठीक है ना, तो सम टेकिंग 1 उसको समेशन ए लिखेंगे, समेशन ए मतलब एक बार में एक ही लेना है, तो समेशन ए मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बात क्लियर है, इसको बोलेंगे सम टेकिंग 1। समेशन ए भी बोलेंगे, मतलब सम टेकिंग 2, तो ए बी ए सी ए डी ऐसा बनेगा, ए बी बी सी सी डी जितने भी बनेंगे, तो 5c2 से हम निकाल सकते हैं ना, 5c2 हम सबको पता है, मतलब दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 × 4 डिवाइड बाई 2, तो 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10 हमको लिखना पड़ेगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई ऐसी है ना, फिर ए सी प्लस ए डी जो भी होंगे ऐसे 10 बनेंगे, इसको सम टेकिंग 2 बोलते हैं, समझिए 5 रूट हुए। वैसे सम टेकिंग 3 आएगा, 5 है तो कहाँ तक जाएगा, सम टेकिंग 3, फिर सम टेकिंग 4, फिर सम टेकिंग 5, तो सम टेकिंग 5 मतलब 5 में से 5 को सेलेक्ट करना है, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना,
तो उसी को हम प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, सबसे लास्ट वाले को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि पांच जैसे जैसे दो ही रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो सम टेकिंग या तो वन बनेगा या सम टेकिंग टू बनेगा। दो रूट में दो ही ऑप्शन आएगा, तीन रूट में तीन ऑप्शन आएगा, चार रूट में चार ऑप्शन आएगा। तो सम टेकिंग वन को हम प्रोडक्ट ऑफ सम बोल रहे हैं, क्योंकि दो अल्फा प्लस बीटा, और सम टेकिंग टू को प्रोडक्ट ही बोल दे रहे हैं। दोनों को एक साथ लेना है तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एक एक लेना है तो दो कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ में आ रही है बात? वैसे जब तीन रूट की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा तीन रूट की बात कर रहे हैं, तो जब एक एक लेना है तो 3C1 तीन कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो अल्फा ले जाओ, या तो बीटा ले जाओ, या तो गामा ले जाओ। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा गामा। एक जब सम टेकिंग टू बोल रहे हैं तो 3C2 एक बार में टू दो ले जाना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तीन बनेंगे। 3C2 भी तीन आता है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है? और 3C3 तीनों को एक साथ लेना है तो एक ही बनेगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है? ये समझ में आया सबको? ये समझ Yes, में sir. आया? अब देखो, तो जैसे अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो चार रूट्स होंगे। ठीक है? ठीक है, तो चार रूट हम ले लेते हैं। चलो कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर। ठीक है ना? तो सम टेकिंग वन क्या होगा? अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो ये हमेशा सम टेकिंग वन माइनस बी बाई ए होता है, याद रखना। किसी भी पॉलिनोमियल में सम टेकिंग वन क्या होता है? ये पहला वाला है ना, और माइनस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस, फिर साइन प्लस, फिर माइनस, फिर साइन प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज होता है। तो ये हो गया सम टेकिंग टू, ये सम टेकिंग थ्री, ये सम टेकिंग फोर, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहता है। तो यहाँ जब सम टेकिंग वन लेना है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस बी बाई। ठीक है? सम टेकिंग टू मतलब समेशन अल्फा वन अल्फा टू, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे आ जाएंगे, तो ये क्या आएगा? प्लस सी बाई ए। सम टेकिंग थ्री मतलब समेशन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, इसके जितने कॉम्बिनेशन होंगे आ जाए, तो उसमें क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई ए। उसके बाद सम टेकिंग फोर मतलब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, या प्रोडक्ट बोल सकते हो, तो ये ई बाई। क्लियर है अभी? इसके क्वेश्चन सिर्फ आरएमओ या पीआरएमओ आरएमओ में ही पूछे जाएंगे, बाकी आपके जो 11th में वो क्वाड्रेटिक तक ही लिमिटेड है। ठीक है ना? जो क्लास 11th में है या क्लास 10th में, वो क्वाड्रेटिक तक ही लिमिटेड है। इसके क्वेश्चंस थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आते हैं, जो कई बार आरएमओ में पूछे गए हैं। ठीक है? तो ये चारों इक्वेशन लिख के हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है? तो ये आप चार के लिए भी लिख सकते हैं, पांच के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिनोमियल में पढ़े हो गए आप लोग, तो एन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी आप लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं ना, जनरल पॉलिनोमियल। फिर एक्स की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगी, फिर कहाँ तक जाती है? एक्स की पावर जीरो तक जाती है। तो एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट हम ए जीरो लिखते हैं। ठीक है? उससे पहले वाला ए वन एक्स की पावर वन ऐसा। ठीक है ना? इक्वल टू जीरो। तो इसका अगर लिखना है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर हमको लिखना है, तो एन रूट्स होंगे। एन रूट्स को हम ले लेते हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन। तो सम टेकिंग वन को हम लिखेंगे समेशन अल्फा वन। तो क्या होगा यहाँ पर भी? सेकंड टर्म क्या है वो देखो, सेकंड टर्म है ए टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन। ठीक है? ये आएगा माइनस है, माइनस से स्टार्ट हो। समेशन अल्फा वन अल्फा टू क्या आएगा बताइए, या ना? इसमें समेशन अल्फा वन अल्फा टू क्या आएगा? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन क्लियरली? आई होप नेटवर्क इज गुड, माई साइड नेटवर्क इज गुड। बाकी सबको दिख रहा है? आंचल दिख रहा है? Yes, sir. खुश खुशी आपको समझ में आ रहा है ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं? यस, समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो बताइए सम टेकिंग टू क्या आएगा यहाँ पे? बताइए सम टेकिंग टू क्या आएगा यहाँ पे?
जल्दी सम टेकिंग 2 मतलब सेकंड टर्म लेंगे ना, तो an-2 आ जाएगा अपॉन an। ऑल्टरनेट प्लस माइनस। सम टेकिंग 3 क्या आएगा, कौन बताएगा? श्रीयम बताइए, सम टेकिंग 3 रूट्स क्या आएगा? 3 रूट्स एट अ टाइम मतलब क्या क्या बन सकता है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसा करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सबका समेशन क्या आएगा? फोर्थ टर्म इसका क्या आएगा? an-3, तो माइनस में। क्लियर है? एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वाला लिखेंगे तो सम टेकिंग एन रूट्स मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हाथ में लेके अल्फा एन, तो ये ही होगा। तो इसी को लास्ट वाला प्रोडक्ट a0 अपॉन ए। तो ये डिपेंड करेगा, निगेटिव आएगा, ऑड में निगेटिव आएगा। इतना जोर से काटा। क्यों काटा मेरे को? मैं क्या बिगाड़ा भाई तेरा? हल्ला कर रहा हूँ मैं तो कब से आपको बोल नहीं जाओ बोल रहा है, भगा रहे हैं। ठीक है, ये फिर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और क्वाड्रेटिक जल्दी कंप्लीट करिए, इस पैकेज से जल्दी कंप्लीट करिए, है ना। जब कंप्लीट हो जाए तो बताइए, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतना आप लोग के अच्छा है। फिर हम स्कॉलर्स का जो 11 का पैकेज है क्वाड्रेटिक वो करेंगे, और फिर साथ साथ आप पैरेलली पाथ फाइंडर से थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी करिए ना पैरेलली, और जो भी डाउट्स होता है क्लास में पूछिए, ठीक है। चलो बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया आज की क्लास में तो बोल सकता है। सर सर हाँ बेटा बोलिए। तो लास्ट वाला केस निकाला तो माइनस आएगा तो फिर नहीं? लास्ट वाला जो -1 की पावर n लिखा वो, हाँ देखो ऑल्टरनेट प्लस माइनस जा रहा है ना, तो डिपेंड, जैसे हम क्यूबिक में देखे थे ना, क्यूबिक में लास्ट वाला क्या आया था? नेगेटिव आया था यस ना, क्यूबिक में लास्ट वाला नेगेटिव आया, सॉरी ये नेगेटिव है लास्ट वाला। बाई को क्योंकि तो यहाँ पर -1 की पावर 3 लिखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक में लास्ट वाला क्या आया था? पॉजिटिव आया था। तो डिपेंड करेगा ना, अब 4 टर्म है तो प्लस आ गया यहाँ पे, फोर्थ फिर फिफ्थ रहेगा तो माइनस आ जाएगा, फिर सिक्स रहेगा तो प्लस आ जाएगा, इसलिए मैं लिखा हूँ -1 की पावर n। तो बाई क्वाड्रेटिक है तो -1 की पावर 4 आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, क्यूबिक है तो -1 की पावर 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऐड है, ऑड है तो निगेटिव आएगा, नंबर्स ऑफ टर्म इवन है तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्योंकि n के बारे में हमको पता नहीं, इसलिए यहाँ पर -1 लिखना पड़ रहा है, की पावर n लिखना पड़ रहा है ना। ऑड इवन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात, अगर हम निगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑड है तो निगेटिव पे एंड होगा, इवन है तो पॉजिटिव पे एंड होगा। क्लियर है ना, बस वही वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है। यस सर तो और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, 5 मिनट। सर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड नहीं है। नहीं, इससे रिलेटेड पूछे क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो गया ना, मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ 45 तक। तो कुछ बाकी कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, इतने स्टूडेंट्स के तो मैसेज आ मैं रहे हैं। आपको मैसेज तो की हूँ बट आप देखिए।
मैं सिर्फ और सिर्फ लिंक के समय लिंक भेज पा रहा हूँ अभी क्लास का। व्हाट्सएप में इतने सारे बच्चे सिर्फ मैसेज कर रहे हैं, जिसको वीडियो चाहिए होता है ना, वो डायरेक्टली कॉल कर लिया करो, ठीक है। और कॉल आप 11 बजे से पहले करिए, क्योंकि मेरे 11 बजे से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, मैं कॉल भी पिक नहीं कर पाता, ठीक है। सर एपी का वीडियो भेज दीजिए ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। किसका? सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे मेरे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हम लास्ट क्लास में ही पढ़े, वही वाला वीडियो जो पढ़े थे, वही वाला। नहीं सर, उससे पहले वाले क्लासेस, फेस टेस्ट के पहले मैंने कुछ क्लासेस अटेंड नहीं की थी, तो वो मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे। हाँ मतलब अभी जो हमने एपी स्टार्ट किया तब से ना, तो फेस टेस्ट के बाद ही स्टार्ट किया ना, एपी फेस टेस्ट से पहले तो स्टार्ट किया। सर पहले भी किया था कुछ पार्ट, आपने वो तो समझाया बहुत था। पहले किया था, बहुत पहले किया था मैंने ऐसा। हमने स्टार्ट में नंबर सिस्टम के बाद एक्स्ट्रा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था, लेकिन तब के वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है बेटा। कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्वेश्चंस कर रही है, जहाँ पे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है पूछ लीजिए, ठीक है ना। यस सर। अरिथमेटिक में तो कुछ है ही नहीं, एनथ टर्म है और सम ऑफ टर्म है बस। हाँ, सर कॉल करके पूछना है क्या? क्योंकि जो क्लास में मैंने आपको पूछिए ना। व्हाट्सएप किया था एपी के लिए, बट आपने आप ऐसा करिए, क्लास में पूछिए ना, क्लास में जब मैं बोलता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन डाउट है, तब एपी का क्वेश्चन अभी होगी ना नेक्स्ट क्लास 10th की, कब है? कल ही है क्या? हाँ कल है, कल 2 बजे ना, तब आप पूछिए डाउट, यस ठीक सर, है। कल है। ओके सर। हाँ तो कल आप, यस सर, और थैंक यू किसी को सर। कुछ पूछना है? वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कोई दिक्कत आ रही है किसी को क्लासेस में? अमरीश आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लासेस में? नो सर। सर आप आज का वीडियो भी भेज देंगे क्या? बीच में 2-3 क्वेश्चन में ना नेटवर्क ग्लिचेस हो गए थे, तो अच्छे से नोट नहीं हो रहे थे। ठीक है, मैं भेज दूंगा। थैंक जिसको यू वीडियो सर। तुरंत चाहिए रहता है ना, वो मुझे मेल आईडी भेजा करो, व्हाट्सएप में मेल आईडी भेज दो तो मैं तुरंत भेज दूंगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें मुझे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भेज देती हूँ आपको मेल आईडी।